हेलो वियर्स, एक बार फिर से नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने अपने चैनल लाइव पेटीएम के साथ। वियर्स, मैंने पिछले महीने में सेंसस से संबंधित कई वीडियोस बनाए थे, जिनको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। मैं आपका आभारी हूँ। कमेंट्स में हमारे कई व्यूअर्स ने डिमांड किया था कि चलो ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करें, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आज का जो वीडियो है उसी चलो ऐप में लॉगिन से संबंध में है। तो आइए हम देखते हैं कि चलो ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपना प्रेजेंटेशन और वीडियो स्टार्ट करें, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि चलो ऐप पर्सनल डेटा के प्रति इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वह किसी भी तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करता है। इसलिए आज हम आपको स्लाइड्स के माध्यम से सारा प्रोसेस दिखाएँगे और स्टेप बाय स्टेप दिखाएँगे। साथ ही साथ आपको हम एक्चुअल इंटरफ़ेस भी शो करेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें प्ले स्टोर से या आईओएस जो स्टोर है, वहाँ से हमें ऑफ़िशियल चलो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ़ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। आपके फ़ोन में मिनिमम 4 जीबी रैम होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम जो है 8 जीबी स्टोरेज आपका फ्री होना चाहिए। पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए। एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका मिनिमम वर्ज़न 12 होना चाहिए और आईओएस अगर आपके पास एप्पल है तो आपके पास आईओएस 15 होना चाहिए। तो इस अगर ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में हैं तो बड़े आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐप कहाँ से मिलेगा? तो सेंसस 2027 के नाम से जो है, जो हाउस लिस्ट या सेंसस 2027 के नाम से यह आपको ऐप मिल जाएगा। आपको उसमें लिंक भी दिया जाएगा। तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आप सीधे जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस के लिए आपको एक लिंक आपके चार्ज ऑप्शन द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीएमएमएस पोर्टल पर भी अगर आप जाएँगे, तो वहाँ से भी ये आपको दोनों लिंक मिल सकते हैं। तो आपको एक सलाह दी जाती है, एक तरह से, कि आप हमेशा जो है इस तरह के ऐप स्पेशली एचएलओ ऐप ऑफ़िशियल डेवलपर से ही डाउनलोड करेंगे। इसमें ओआरजी लिखा रहेगा अर्थात ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। तो एक आपको बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास कोई ओटीपी वगैरह या आपकी यूज़र आईडी आएगी, तो उसके जो कीवर्ड्स होंगे वो आरजीआईसीईएन हो सकता है या एडीआरजीआई हो सकता है या एस लिखा होगा या जी लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या सर्विस है, तो आरजीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आरजीआईसीएन का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, अब आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, तो जो आपको राइट साइड में इंटरफ़ेस दिख रहा है, बिल्कुल आपके स्क्रीन में मोबाइल में भी ऐसा ही आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखा है, जो चार्ज ऑफ़िसर के पास आपका मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी आएगा और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस ऐप की ख़ासियत है कि लॉगिन करने के बाद अगर या उसको फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑफ़लाइन मोड में भी काम करता है। उस समय आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती है। केवल डेटा सिंक के टाइम ही आपको नेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप यूज़र आईडी डालेंगे, उसी समय आपसे टॉप राइट कॉर्नर में लैंग्वेज के बारे में ऑप्शन माँगा जाएगा और आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम लॉगिन के समय ही आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया है, आप केवल उसी लैंग्वेज में काम कर पाएँगे। आप दोबारा इस लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं कर पाएँगे, चेंज नहीं कर पाएँगे। इसलिए जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन के समय ही उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए।
तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यूज़र आईडी डालना है, साथ ही साथ जो कैप्चा है उसको डालना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर जाएँगे, तो आपके पास एक कन्फर्म लैंग्वेज का बटन आएगा कि जो इंग्लिश शो हो रहा है या हिंदी शो हो रहा है, आपको उसी में काम करना है या चेंज करना है। तो आप बहुत सावधानीपूर्वक इस लैंग्वेज को आप चेंज करके आप कन्फर्म कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोबारा लैंग्वेज ये चेंज नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना है कि जैसे ही आप लैंग्वेज कन्फर्म करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आप ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद आपसे ये पासवर्ड के लिए माँगेगा कि जो आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, आपके एसएमएस में आया है, आपके ईमेल में आया है, जो कि आपके चार्ज ऑफ़िसर द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। आप उस पासवर्ड को फर्स्ट टाइम इसमें एंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस आ जाएगा। और एक ख़ासियत इस ऐप में भी है कि आपसे ये सेट पिन यानी 4 डिजिट्स के पिन के बारे में पूछेगा, जो कि आपको 2 बार एंटर करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये आपको है कि आपको बार-बार यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। आप नेक्स्ट टाइम में केवल पिन डालने के बाद भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको बार-बार ओटीपी, यूज़र आईडी या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कृपया ऐसा पिन डालिए जो आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे ही आप पिन डालने के बाद एंटर करेंगे, तो आपको इस तरह का एक इंटरफ़ेस दिखाई देगा। आपको आपका एचएलओ आ जाएगा। आपके जो आपको एरिया अलॉट हुआ है एचएलवी वो आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आपका पूरा एरिया जिसमें आपको काम करना है वो भी दिख जाएगा और नीचे आपके लेआउट मैप में आपके अप्रॉक्सिमेट जो है नंबर हैं, वो एक्सपेक्टेड जो नंबर है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और सेंसस हाउस वो आपको एंटर करने हैं और ये इसको आप एडिट कर सकते हैं, किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि जो आपको एक्चुअल अलॉटेड नंबर्स हैं बिल्डिंग्स के और हाउस के, उससे थोड़ा इसमें आप कम रखेंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पर आएँगे, तो हम देखेंगे कि इसमें एचएलओ ऑपरेशन के बारे में सारा कुछ डिटेल दिया होता है और जब आप सब कुछ भर लेंगे, तो आपका हाउस लिस्टिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगी, तो आप नेक्स्ट स्ट्रीम पर चले जाएँगे। अब आप इस ऐप में लेफ्ट साइड में जब क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह का एक हैमबर्गर मेनू दिखाई देगा। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें आएँगी? सबसे ऊपर आएगा आपका एसईआईडी डाउनलोड। जो सेल्फ एन्यूमरेशन हुआ है, जिन लोगों ने स्वगणना की है, उनकी आईडी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अबाउट वाले सेक्शन में आपको उस ऐप के बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी। चेंज पासवर्ड के थ्रू आप अपने पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसको चेंज कर सकते हैं। एचएलबी मैप पर क्लिक करने के बाद आप अपने एरिया का मैप डाउनलोड कर सकते हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। हेल्प वाला जो सेक्शन है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो लास्ट में लॉग आउट फंक्शन है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल से लॉग आउट हो जाएँगे। तो ये आपको लॉग आउट नहीं करना है जब तक आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको बार-बार आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, ओटीपी डालना पड़ेगा, तो ये लॉग आउट आप नहीं करेंगे। अब 2 समस्याएँ आती हैं कि यदि पासवर्ड भूल गए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन पेज के समय ही जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो उसी समय फॉरगॉट जो पासवर्ड वो ऑप्शन आता है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपना यूज़र आईडी एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप यूज़र आईडी एंटर करेंगे, आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो आप अपने यूज़र आईडी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी समस्या आती है कि आपको जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिला है, वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, आप उसको याद नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप लॉगिन करने के बाद जो आपको हैमबर्गर मेनू ड्रॉप डाउन मेनू दिखाया गया था लेफ्ट साइड में, वहाँ से जा कर के आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। आप अपना पुराना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद नया पासवर्ड 2 बार आप एंटर करेंगे और वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो ये बड़े आराम से आपका हो जाएगा। जब ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे, तो जो आपका ऐप है उसका फर्स्ट पेज का इंटरफ़ेस इस तरह से आएगा, जिसमें आपको 6 बॉक्स बन के आएँगे, बहुत ही सिंपल इंटरफ़ेस है, जिसमें आपका एचएलवी नंबर लेके आएगा,
साथ ही साथ न्यू हाउसलुक एंट्री आपको स्टार्ट करने वाला बटन आएगा। आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इसी डेटा को आपने सिंक किया है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। आप समरी भी देख सकते हैं कि आपने कितना काम किया है, उसमें कितना आपने डिलीट किया है, कितना एडिट किया है, सब समरी आपको इसमें दिख जाएगी। साथ ही साथ आप डेटा को सिंक भी कर सकते हैं और जब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया तो आप वहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेज का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो लॉगिन के दौरान आ सकती है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि ओटीपी आपको नहीं मिल रही। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप उस सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क देखिए जिसका आपने सिम लिया हुआ है। हो सकता है उस पर्टिकुलर प्लेस पर सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा-सा आपको दाएँ-बाएँ थोड़ा-सा प्लेस चेंज करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कभी-कभी बहुत देर तक हमारा फ़ोन ऑन रहता है, तो नेटवर्क भी मिस हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए मतलब 10 सेकंड के लिए आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल लेंगे या एयरप्लेन मोड पर डाल देंगे। 10 सेकंड बाद आप उसको वापस ले आएँगे, तो नेटवर्क आ जाता है और ओटीपी आने लगता है। कभी-कभी क्या होता है कि 2 से 4 मिनट या 5 मिनट में ओटीपी आने लगते हैं, तो आप 4-5 मिनट का वेट कर लीजिए और उसको फिर नए ओटीपी के लिए भी आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। कभी-कभी एक प्रॉब्लम ऐसी भी आती है कि जो सिम आपने बाइंड कर रखा है, जो जिस सिम से आपने लॉगिन कर रखा है, तो उसमें रिचार्ज ना होने के कारण भी ओटीपी नहीं आता है। तो आप इसको भी चेक कर लेंगे, तो उम्मीद है कि इन सब से आपका ओटीपी आने लगेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कि इनवैलिड यूज़र आईडी एरर लिख के आएगा। उस स्थिति में क्या करना है आपको, हो सकता है कि जो हमें यूज़र आईडी मिली है, वो केस सेंसिटिव होती है, उसमें न्यूमेरिक, अल्फ़ान्यूमेरिक दोनों होते हैं, तो कोई भी एक कैरेक्टर अगर हम गलत एंटर कर रहे हैं, तो वो यूज़र आईडी नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको रीचेक करना है कि जो हम यूज़र आईडी इसमें एंटर कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स, उसके अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स एग्ज़ैक्टली वही हैं जो हमको मिला हुआ है, कहीं कोई डिफ़रेंस नहीं आ रहा है। कभी जैसे आई या 1 में डिफ़रेंस हो जाता है, कभी 0 या ओ में डिफ़रेंस हो जाता है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद भी अगर आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने चार्ज ऑफ़िसर से कॉन्टैक्ट करिए। तीसरी जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आप कहीं अपने एचएलओ ऐप को लॉगिन करना चाह रहे हैं और वहाँ पर मैसेज लिख के आ रहा है कि डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ऐसा तब होता है कि जब ऑलरेडी अपने मोबाइल नंबर से कोई एचएलओ ऐप लॉगिन कर चुके होते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से एक टाइम में आप एक ही डिवाइस पर एचएलओ ऐप को यूज़ कर पाएँगे। जैसे ही आप किसी नए या दूसरे डिवाइस पर इसको यूज़ करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली पहला डिवाइस डीरजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि मैं अभी पहले ही अपने डिवाइस को रजिस्टर कर रहा हूँ और लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन एरर आ रहा है, तो आपको अपने चार्ज ऑफ़िसर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है कि काम करते-करते ऐप क्रैश हो जाता है, हैंग हो जाता है। नॉर्मली जैसा कि आपको बताया गया है कि यह ऐप जो है ऑफ़लाइन मोड में काम करता है, तो नेटवर्क का ऐसा कोई इश्यू इसमें नहीं आता है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन की स्टोरेज देखेंगे। हो सकता है कि हम बैकग्राउंड में कई ऐप्स रन कर रहे हों, तो वो रैम कंज़्यूम कर रहे हों, तो आप उन सारे ऐप्स को जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, उनको आप क्लोज़ कर देंगे। साथ ही साथ कभी-कभी क्या होता है कि हमारे फ़ोन में स्टोरेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको 8 जीबी या 10 जीबी से कम स्टोरेज मिल रही होती है, तो भी रैम या स्टोरेज हमारा जो है, कम होने की वजह से ऐप क्रैश करने लगता है, हैंग करने लगता है। तो जो आपके अननेसेसरी डाउनलोड्स हैं, वीडियोज़ हैं, बड़े जो वीडियोज़ हैं, उनको आप डिलीट कर देंगे, तो आपके फ़ोन में स्पेस बन जाएगा और बड़े आसानी से ऐप काम करने लग जाएगा। तो आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमें 5 कौन से स्टेप जो याद रखने हैं, जिनके हम बड़े आसानी से एचएलओ ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ऑथेंटिक सोर्स से। आपको उसके बाद सेकंड स्टेप में यूज़र आईडी डालनी है। थर्ड स्टेप में आपके पास ओटीपी आएगा। फोर्थ स्टेप में आपको
पासवर्ड एंटर करना है और 5th स्टेप में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो ये जब आप 5 काम कर लेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में बड़े आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हम चलो ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैंने इस एचएलओ ऐप में काम किया है, ट्रेनिंग भी दी है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सेंसस के काम से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको नए-नए वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।